तो दोस्तों आज की इस क्लास में देखेंगे हम अग्निवीर आर्मी के बारे में टेस्ट सेट। आज की इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। वो कौन थी? वो थी श्रीमती भंडार नायके। श्रीमती भंडार नायके ये श्रीलंका की थी जो सबसे पहले दुनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी। वो कौन थी? श्रीमती भंडार नायके थी। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बनी थी? वो बनी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत में सबसे पहले क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल सबसे पहले कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू सबसे पहले क्या बनी थी? राज्यपाल बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और सीएम की बात करें यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनी थी भारत में? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये तो भारत के, भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। और भारत में सबसे पहले गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और सबसे पहले भारत में सीएम कौन बनी थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी। और पूरे विश्व की बात करेंगे, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी भंडार नायके। कौन थी? भंडार नायके। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसमें, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, वह देश कौन सा है जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? गवर्नर का मतलब राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। कितनी? 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? वह कौन सा था? नई दिल्ली था। कौन सा? नई दिल्ली था। नेक्स्ट देंगे, फ्लाई स्टॉल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करते हैं? बुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी, यानी प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये राजगृह थी। क्या थी? राजगृह थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन राज्य समुद्री सीमा में नहीं है? यानी कौन सा राज्य समुद्री सीमा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वो कौन सा राज्य है? वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य समुद्री सीमा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन कौन से राज्य हैं उन्हें देखेंगे जो सीमा साझा करते हैं। तो भारत के मैप के हिसाब से समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, यहाँ पर गुजरात। कौन साझा करता है यहाँ पर? गुजरात। गुजरात। उसके बाद देखेंगे क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके बाद देखेंगे गोवा। गोवा। फिर उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक। उसके बाद देखेंगे केरल। फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु। फिर उसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा। फिर उसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। लेकिन कितने भारत के राज्य सीमा लगाते हैं? तो भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं? 9 राज्य सीमा लगाते हैं। तो देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। ये क्या है? भारत के जो राज्य सीमा लगाते हैं। तो इसमें देखें ऑप्शन इसमें एलिमिनेट भी करेंगे तो देखेंगे तमिलनाडु क्या है? इसमें भारत का राज्य जो सीमा लगाता है समुद्री रेखा। उड़ीसा भी इसमें क्या है? जो सीमा लगाता है समुद्री रेखा से। और आंध्र प्रदेश भी क्या है? जो समुद्री सीमा से सीमा लगाता है। तो यहाँ पर हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा से साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? किस राज्य में? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यानी विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? वह चीन है। यानी कौन सा देश है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? इसमें देखेंगे एयर चीफ मार्शल होता है। कौन होता है? एयर चीफ मार्शल होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। अगर
विश्व में चौड़ाई के हिसाब से पूछेगा तो कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी क्या है? बहाव के कारण क्या है? सबसे बड़ी नदी है। और नील नदी क्या है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर गंगा करें तो गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें सामान्य वैज्ञानिक क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। मशरूम निम्न में क्या है? ये मशरूम निम्न में क्या है? ये कवक है। क्या है? कवक, फंगस है यानी कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है, मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइपियर निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होते हैं लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वायरस कहलाती है। क्या कहलाती है? वायरस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 होता है चूना पत्थर का रासायनिक। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है? सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होती है। AgBr क्या होती है? AgBr प्रयुक्त होती है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति को संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा है। कितनी हो जाए? व्यक्ति जितने भी फुट का हो उसका कितना? आधा होना चाहिए। व्यक्ति की लंबाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए उसकी प्रतिबिंब पूरी लंबाई देखने के लिए। तो वे दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में।